बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 306 हो जाएगा आज। कल हमने किया था, क्या आप जानते हैं जागनी लीला की गति किस पर निर्भर है? यदि नहीं तो कल का वीडियो देखिएगा। सुंदर साथ जी, जागनी लीला की गति केवल और केवल इस पर निर्भर है। वो कौन है, वो कैसे हो सकती है, और बहुत सुंदर प्रसंग श्री जी की पाती के थ्रू सब कुछ सिखा रहे हैं पिया जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आप सब सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम, सतगुरु के चरणों में प्रणाम। 300 डेज ऑफ बीतक कंप्लीट होना, और बिना किसी इसके कि जल्दी कीजिए या धीरे कीजिए। हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी बहुत प्यारी सखी हर्षिता। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाओ, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल माशूक कर लिखे तुमको, माशूक कर लिखे तुमको। सो भी लिए न तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल
और आखर लिखे तीनों ठौर निशान। एवी तक हम तुम जान ही, एवी तक हम तुम जान ही। भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की। लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की। क्यों करीना पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। देखो अचरज श्री महामत मोमिनो, देखो अचरज श्री महामत मोमिनो। जो बेशक हुए हो तुम, हो तुम्हें किन दई एती बुझर की, तुम्हें किन दई एती बुझर की। दिल अरश कर बैठे खसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। रूहों हो मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बेटा। इतना सुंदर, एक तो किरंतन वाणी इतनी प्यारी, और ऊपर से आपका कंठ इतना मधुर, हृदय इतना मीठा। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप जब भी समय मिले जरूर आते रहा करें। और जब युवा सुंदर साथ अपनी जॉब में से
काम में से समय निकाल कर आते हैं। सुंदर साथ जी, कहना आसान नहीं होता, जॉब पे जाने से पहले सेवा करके जाना। अति अति सुंदर, सब बच्चे आपके जैसे बने। भावना दीदी और आपके पापा की परवरिश को बारंबार नमन, बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी जी की बहुत मेहर, जो इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ हमारे पास में आते हैं और घर बैठे सुख देकर जाते हैं। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। और पाती इतनी मीठी चल रही है कि एक एक बात सिखा रहे हैं अपने मुख से। जो जो श्री मुखवाणी में ढका छुपा सा लिखा है, बीतक साहब ने कैसे खोल खोल के दिखा रहे हैं कि ये वहां पर नहीं, ये यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। पूरी वाणी को खोलने वाली श्री बीतक साहब कुंजी के रूप में अति सुंदर अति प्यारी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब, अति सुंदर अति प्यारी पाती। शब्द इतने सुंदर, लालदास जी को शोभा मिली, अर्थ इतने सुंदर, भावार्थ इतने सुंदर। सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कहते हैं ये युद्ध कभी अभी नहीं हुआ है, और भी होएगा इत, जब तक ये खेल चलता रहेगा सुंदर साथ जी, ये युद्ध होता रहेगा, लिखे माफक होएगा। ये जानो मुकदमा क्यामत, और ये युद्ध एक सुंदर साथ का भी आस पास के साथ भी चलता रहेगा। ये वो युद्ध नहीं, ये अंदर का युद्ध भी है सुंदर साथ जी। बाहर से कोई भी परिस्थिति आती है, प्रैक्टिकली रोज आती है, कुछ कुछ दिन छोड़ के आती है। जब भी मेरी चितवन में, मेरा तेरे साथ बैठने में कमी होती है, उतनी परिस्थितियां ज्यादा आती हैं। जितना जितना कमी होती है हमारे ऊपर, और जितनी परिस्थितियां आती हैं, ये जीव उतना सुदृढ़ होता चला जाता है। और जब इतना दृढ़ हो जाता है तो उसको महसूस ही नहीं होता, बाहर की परिस्थितियां कोई भी असर डाल ही नहीं पाती, बल्कि हम परिस्थितियों पे असर डालना शुरू कर देते हैं और वो अपना सा मुंह लेकर वापस चली जाती हैं। लिखे माफक होएगा ही होएगा, सबके साथ होगा, चाहे वो अंतर युद्ध हो, चाहे वो बाहर से युद्ध हो। पर बल अंदर से भी पिया देने वाले, बाहर से भी पिया देने वाले हैं। कहते भविष्य में और भी होगा, आज तक चलता आ रहा है, वो तो होना ही है जो लिखा हुआ है शरीयत के इस युग में। क़यामत के जाहिर होने का जो जो दावा करेगा उसके साथ युद्ध होना तय है, पर वो खड़े रहेंगे, वो किसी की निंदा नहीं करेंगे सुंदर सा जी। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, अंत तो गत्वा, अंत में एक दिन आपके इन कथनों की प्राथमिकता होगी, सबसे ऊपर यही बोल होंगे। रसूलें भी यूं लिखा, कुरान हदीसों कौल, कुरान में रसूल साहब ने भी ऐसा ही लिख रखा है। पारा 3 ये हमने कल पढ़ा था, ये देखिए आयत 26 में क्या लिखा है। पारा 3 तिलक कर रसूल, सूरह आले इमरान आयत 19 में वर्णन है। पैगंबर वास्तव, हे पैगंबर, वास्तव में सच्चा दीन इस्लाम है, लेकिन जो खुदा की आयतों को ना माने, दीन इस्लाम को निजानंद की राह बोलते हैं,
खुदा उनका जल्द ही हिसाब लेने वाले हैं और उनको सजा देने वाले हैं। आयत 26 में लिखा है, कहो ए बादशाहों के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत बख्शे यानी बदनामी दे, पर सब कुछ चरणों में झुक कर स्वीकार है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी नहीं पिया, आप कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपके साथ बैठने में कमी हो रही है। जब तक मैं पूर्ण रूप से दिल आपको दे नहीं देती, तब तक ये सब कुछ हमारे साथ होता रहेगा। सुंदर सा जी, ये मोमिन तो दे चुके हैं, पर हमारा देना अभी बाकी है। हकीकत ए समझियो, आपन माया सो हुए बेजार। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं, साथ जी इस वास्तविकता को आप समझिए कि जब हम इस जागनी लीला में माया से बेजार हो जाते हैं, माया से परेशान हो जाते हैं, इस वास्तविकता को समझिए। 12 सुंदर साथ जी को समझा रहे हैं, साथ में हम सब को समझा रहे हैं। सिताबी, सिताब होता है बहुत जल्दी, सिताब काढ़ो श्री राज, मुझे वहां से याद रहता है। सिताबी काम क्यों ना होत है, ये काम इतनी जल्दी से क्यों नहीं हो पा रहा है, सब मिल क्यों ना होत तैयार, सब तैयार क्यों नहीं हो रहे, सब जाने के लिए क्यों रेडी नहीं है, क्यों जागृत नहीं हो पा रहे। जब हम माया से परेशान हो जाते हैं, तब ऐसा सोचते हैं कि ये काम जल्दी क्यों नहीं हो जाता, और सब जागनी का काम भी जल्दी क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि आसपास से परेशान हुए पड़े हैं। जब खेल एक उत्सव लगने लगता है, उसके बाद हम परेशान नहीं होते। जो धनी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मेरे साथ तो सबसे बेस्ट कर रहे हैं धनी जी। जो भी आप कर रहे हैं ना, मुझे पता है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। जब तक दर्द मिलता नहीं है, वो टीस अंदर आती नहीं है। चितवन में बैठकर भी अपनी तरफ से तो बैठी होती हूँ, पर व्यर्थ हो जाता है। जब टीस मिलती है, जब दर्द बाहर से मिलता है, तो हृदय में टीस उठती है। मुझे पता है पिया, ये दर्द आप क्यों भेज रहे हैं। रोज भेजिए धनी जी, रोज अश्रु बहें, चितवन में बैठे वो पल सार्थक हो जाएं। ऐसा लगता है बहुत गहराता हुआ सा एहसास है जब बाहर से पीड़ा होती है। तो इसलिए जल्दी कौन कहता है ये काम कर लीजिए, जल्दी क्यों नहीं हो रहा। हम माया से, इवन की जागनी की राह में निकले हुए भी आसपास की मुश्किलों से परेशान होते हैं, तब हम कहते हैं कि जल्दी क्यों नहीं जागृत होते, परम धाम चलते हैं, जल्दी जल्दी चलें। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि ये खेल अभी उत्सव बना नहीं है, हमें वहां का नजारा यहाँ मिल गया। पिया के दर्शनों की एक झलक यदि हमें प्राप्त हो गई, तो उसके बाद देखिएगा, इसके जब ज्यों जानो त्यों रखो। पिया जब लेके चलना है तब चलो। मेरी तो महाप्रलय हो गई अंदर से, मेरा तो खेल मिट गया अंदर से, मेरी तो प्रलय इस खेल की हो गई। मैं यहाँ बैठे हुए, इस तन में बैठे हुए, इस जीव को धारण किए हुए मैं आपके धाम हृदय में पहुंच गई पिया जी। तन छोड़ने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। हम स्वयं को महामती जी के धाम हृदय में हर पल पाएंगे। तभी ये खेल उत्सव होता है सुंदर सा जी, जब हर समय स्वयं को वहां पाते हैं और नजर महामती जी की तरह उनके हृदय में जो जो परमहंस सतगुरु जो सुंदर साथ समा चुके हैं, उनकी तरह ही हमारी नजर भी मूल मिलावा में पिया जी के चरणार बिंद में रहती है, पिया जी के पास रहती है। तो ये खेल उत्सव हो जाता है, उनको कोई जल्दी नहीं होती। ये खेल कब खत्म होगा, हो गया खत्म। हर एक का पर्सनल खेल खत्म होता है सुंदर सा जी। महाप्रलय में तो तन जाएंगे, महाप्रलय के बाद तो कायमी की लीला होगी। हर एक का पर्सनल खेल खत्म हो जाता है। जो कस्टमाइज्ड खेल मेरा है ना, वो यहाँ खत्म किया जा सकता है सुंदर सा जी। छोटी प्रलय अभी की जा सकती है, अपने अंदर से मिट जाना है, अंदर से हो गई प्रलय।
कोई नहीं पूछता हाँ जी महाप्रलय कब होगी, मैं भी पूछा करती थी दर्शन कब होंगे। अब नहीं पूछा जाता सुंदर साथ जी, क्योंकि मुझे पता है, अब मुझे पता है कब होंगे, कब क्या होगा, कब क्या हो रहा है, पता लगता है, अपने आप पता लगता है। कमी कहाँ हो रही है ये भी पता लगता है सुंदर साथ जी। भावलीनता से चितवन की गहराइयों तक सब कुछ बता रहे हैं स्वामी जी, पूज्य सतगुरु सब कुछ बता रहे हैं, सब पता लगता है और बैठकर भी पता लगता है कहाँ लाई कर रहे हैं अभी और क्यों, कहाँ कमी हो रही है ये भी पता लगता है सुंदर सा जी। इसलिए पूछा नहीं जाता अब कि सामने खड़े मेरे धनी, मेरे हृदय में बैठे मेरे पिया मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पर अब जल्दी नहीं है। अब तो धनी ये तन ना छूटे जब तक तेरे सुख ना मिल जाए, क्योंकि और तन लेके और समय नहीं लगाना है पिया, पूरा जोर लगा देना है सुंदर साथ जी, पूरा प्रयास कर लेना है इस बार। कहते हैं तब कोई जल्दी नहीं होती जब तक माया के प्रेशर्स होते हैं ना बाहर, और वो बाहर के नहीं होते हैं, वो अपनी ही अज्ञानता कई रूपों में सामने आती है। कभी इनके अंदर बैठ के वो अज्ञानी नहीं है, मेरे अंदर की कमी किसी के थ्रू आती है और मुझे प्रबोध करके चोट लगा के चली जाती है ताकि मैं खड़ी हो जाऊं। बस इतनी सी बात है, किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे पता है पिया आपने भेजा था उनको, मुझे दर्द हुआ, मुझे पता है ये आपने प्लान किए हैं सर्कमस्टांसेस मेरे लिए, ताकि दर्द हो, ताकि ये होता रहे। ये दर्द बहुत मीठा है, उसको सहन करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। दर्द में भी आनंद हो सकता है। अचानक से माया से दुखी अश्रु बहते हुए तेरे विरहा की तरफ मुड़ने लगते हैं तो कितना आनंद आता है। इसलिए देते रहना पिया जी ये सब। कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, सब आपकी मास्टर प्लानिंग है। इसलिए कब होगा क्या होगा सब धनी के हाथ में। यहाँ से परेशान नहीं होना सुंदर साथ जी। बेजार होते हैं तो बोलते ले चलो धनी ले चलो, बेजार होके नहीं ले चलेंगे। वो परम धाम की रीत ही नहीं है बेजार होके जाना। हंसी खुशी हंसता ताली दे ऐसे लेके चलेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए माया से दुखी होकर उनको नहीं चाहना है। शुरू में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उनसे दुखी होके ही मुड़ा जाता है, तभी दुख बिना जागनी नहीं होती ना अपनी। पर धीरे धीरे समझ में आती है कि यहाँ के लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान, किंतु साथ जी भाई ये आप इस बात को अच्छी तरह से जान जाइए कि जागनी का ये कार्य बहुत बड़ा है, इसकी गरिमा बहुत बड़ी है। और जैसे प्राणों की बाजी लगा के पहुंचे हैं सुंदर साथ जी 12 मोमिन, वो तो बहुत बड़ा काम करने गए हैं। हम तो जरा सा इधर उधर भी बात कर लें तो सुंदर साथ जी वो भी हमारे लिए हमारे लेवल के हिसाब से बहुत बड़ा काम है। इसलिए करते रहिए, रुकिए नहीं। याद ना करवाना पड़े, रिमाइंडर ना देना पड़े, अंदर रिमाइंडर बचता रहे कि कितनों से बात की, किस किस को बताया धनी के बारे में। पूरे ब्रह्मांड को जानकारी देनी धनी ने बोला है। छठे दिन के मोमिनों को ये शोभा मिली है, उनका ये फर्ज बंदगी है सुंदर साथ जी, ये फर्ज निभाना है। हम फर्ज कोई निभाते नहीं, अधिकार के ठप्पे पूरे लगा लेते हैं। हम ब्रह्मांगना मोहर लगा दी, परम धाम हमारा मोहर लगा दी, पिया हमारे मोहर लगा दी। कर्तव्य कहाँ है सुंदर साथ जी? वेयर आर द ड्यूटीज? ब्रह्मांगनाओं की कुछ ड्यूटीज भी लिखी हुई हैं यहाँ पे। सब कुछ अवेल ही करते जाना है। एक प्रकृति को भी हम लेते हैं तो कुछ देना बनता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हम बस यही करने आए थे? मूल लक्ष्य पिया जी के लाड देना और सब में बांटना,
पूरे ब्रह्मांड को प्रेम की खबर दे के जाना, ट्रू प्रेम होता क्या है। तो इसलिए जागनी के कार्य में कोई सुंदर साथ पीछे ना रहे। जब तक एक एक सुंदर साथ उठ के ये कार्य नहीं करने लग जाते, तब तक सुंदर साथ जी समझ में नहीं आएगी मूल मिलावे में एकत्व कैसा है हमारा। तो हर सुंदर साथ को आगे बढ़ना है। एक से बात कीजिए, कोई बात नहीं, एक से बात कीजिए, दो से कीजिए, रिश्तेदार जहां कर सकते हैं, हिंट तो दे ही सकते हैं ना सुंदर साथ जी। डरिए मत, किसी से बात करना शुरू कीजिए। झूठ डरता है, सत्य कभी नहीं डरता। यदि डरते हैं तो फिर सत्य हमारे अंदर समाया नहीं है, अभी पूरी तरह से समाई हुई नहीं है उसकी, इसीलिए हम डरते हैं। ईमान हमारा पक्का है नहीं, इसीलिए सत्य बोलने से डर लगता है। यदि पक्का ईमान है, मेरे पिया, माय पिया इज द बेस्ट, सबसे सुंदर ज्ञान जो सारी आंकड़ियां खोल देता है, इसका मतलब खुद को ही विश्वास नहीं है अभी, तभी तो दूसरों को नहीं बता पाते हैं। एक सूट लिया हो ना बड़ा सुंदर, बहनें कितनों को दिखाती हैं, देखो यहां से लिया, इतने का आया, शादियों ब्याहों, विश्वास है मेरा बड़ा सुंदर है, वो भी दिखाती रहती हैं। ईमान नहीं है सुंदर साथ जी, जो ज्ञान है वो सारी आंकड़ियां खोलने वाला है। तो फिर सत्य को कभी मत छुपाइए, नहीं तो गुनाहगार हो जाएंगे। फोन पे बात करते हैं, कोई घर आ जाता है, आप चले जाते हैं, कोई ओकेजन्स होते हैं, कभी पीछे ना हटिए, जरूर दो शब्द तो जरूर बोलिए ही बोलिए। उसके बाद जैसे धनी की इच्छा को लाना होगा तो जरूर लेके आएंगे। जिसके मन में सोचिए, उसके मन में धाक हो कि कोई मुझे बता दे, शायद मन में कोई खोज हो, पर हमने की नहीं वो बात, शायद वो पकड़ लेते सुंदर साथ जी। इसलिए जागनी का कार्य बहुत बड़ा है, और वो भी साकुमार की जागनी का कार्य तो बहुत ही सुंदर। दो जो विशेष स्टार्टिंग और एंड करने वाली जो सखियां हैं, उनकी जागनी का कार्य तो वैसे ही बहुत बड़ा है। जो दिन जिन भांत लिखा है धाम धनी ने अपने दिल में, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पाती में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बार बार? मोमिनो घबराना मत। हम कहते हैं ना, हम बात करते हैं कोई सुनता ही नहीं है, ये 12 मोमिनों को सिखाते हुए हमें सिखापन दे रहे हैं। जब जो होना लिखा है वो तभी होगा, और उतनी ही पहचान होगी उसको। जिस आत्मा को जितनी पहचान लिखी, आप बात भी करेंगे, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, वैसा ही होगा जैसे पिया ने लिखा है। हम अपना फर्ज अदा करेंगे, बस हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, बस आगे जो होना है वैसा ही लिखा है। और जिस आत्मा की जागनी, जिसके थ्रू जैसे जिस स्थान पे, यहां कहते हैं ना, किसी ने जन्म लेना हो, अपनी जगह पे पहुंच जाती है माँ, वहीं पे जन्म होता है बच्चे का। किसी की मृत्यु होनी हो, चल के जाते हैं हम उस स्थान को लेने के लिए, कि यहाँ मेरा लिखा हुआ है, वो यहाँ मेरा ये लास्ट ब्रेथ मैंने इस जगह पे लेनी, इस जीव की, लिखा हुआ है इस शरीर का। सुंदर साथ जी, तो ये बातें हम सामने देखते हैं, हमें समझ में आती हैं। तो पिया ने भी जिसकी जागनी जैसे लिखी है, जो कारज कारण, जो स्थान वो लेगा जाके, जिससे बात करेंगे हम और उनके थ्रू चोट लगेगी, ये लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसलिए घबराना नहीं है कभी भी कि होता क्यों नहीं। यही बता रहे हैं, कहते हैं बेजार नहीं होना बिल्कुल भी, ये भी नहीं सोचना कि इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, साकुमार जाग क्यों नहीं रहा, बाकी सुंदर साथ जाग क्यों नहीं रहे। घबराना नहीं है, शीघ्रता नहीं करनी है। हर काम जैसे जैसे पिया ने लिखा वैसे वैसे होगा, क्योंकि उनको पता है ये छठा दिन भी तो आना है अभी। छठा दिन आएगा, फिर लास्ट में साकुमार जागेगी, साकुमार कैसे अभी जाग के बैठ जाएंगी। पर मोमिनों के साथ ये होना भी लिखा है, क्योंकि उनको इंस्पिरेशन बन के खड़े होना है। सारे सुंदर साथ जो जागनी करने के लिए चलते हैं, सबसे आगे इनको खड़े होना है। सुंदर साथ में सबसे आगे, इंद्रावती जी के पीछे सुंदर साथ जी में सबसे आगे इनको खड़ा करना है, इनको शोभा मिलनी है।
कहते हैं इस बात को हमें भी समझा रहे हैं, वो तो समझे हुए हैं, वो तो धैर्य से बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं इतने धैर्य से, पेशेंस से। कितना काजी सुनता है, कितने ये लोग, इतने खूंखार चेहरे सामने आते हैं सुंदर साथ जी, कैसे बात करते होंगे, नर्म दिल के मोमिन, विनम्रता धारण किए हुए, कैसे विनम्रता से पर दृढ़ता से अपनी बात को रखते होंगे उनके सामने। कहते हैं अच्छे से जान जाइए ये जागनी कार्य बहुत बड़ा है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, धीरे धीरे। हम भी कई बार बात करते हैं ना, सीधा परम धाम पे पहुंच जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। हम तो बीतक साहब में ही जल्दबाजी नहीं कर रहे, हम तो सिंधी में ही जल्दबाजी नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। धीरे धीरे एक बार हो जीवन में, पर वो अंदर तक उतर जाए। तो बात कैसे शुरू करनी है, सीधा परम धाम नहीं पहुंच जाना, पहले उनसे बात करना शुरू कीजिए। किसको मानते हैं, क्यों मानते हैं, वहां से बात में से बात निकालिए सुंदर साथ जी। सीधा परम धाम राज्य नहीं समझ पाएगा कोई, इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य। अगली मीटिंग में अगली बार मिलेंगे, अगले फोन पे बात कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना सीखना है। कहते हैं धाम धनी ने जो दिन जिन भांत लिखा है, मेरा आज का दिन भी उन्होंने जैसे प्लान किया है बिल्कुल वैसा, और मेरे पिया का प्लान किया हुआ मुझे पता है, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया। यहाँ सुए भी चुभते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है, क्योंकि कमी है इस जीव में, बैठ नहीं रहा वो, जितना बैठना चाहिए उतना नहीं बैठ रहा सुंदर साथ जी। कहते हैं धनी ने अपने दिल में जिस कार्य को जिस समय होना लिखा है, ये गांठ बांध के रखनी है सुंदर साथ जी ये बातें। जिस कार्य को जिस समय पर होना लिखा है उसी समय होगा, प्रयास करते रहना है। इसी को श्री कृष्ण जी गीता में कितना सुंदर कहते हैं, जोश की वाणी, कितना सुंदर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, बिना फल की आशा किए, बिना फल की आशा के कर्म करते चलो, करते चलिए धैर्य के साथ। एक मैंने सुना, कुछ मैं सुन रही थी तो उसमें वो बता रहे थे, ये तो यही बात हुई, बिना फल की आशा किए का तो यही बात हुई कि पढ़ते रहो, अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का सोचो ही मत और पढ़ते रहो। ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्टर बनना सामने होता है, माइंड में होता है, एक लक्ष्य होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, तभी तो उसके लिए पढ़ाई करते हैं कि फल की आशा मत करो, डॉक्टर मत बनो, पता नहीं बनेंगे या नहीं, पर पढ़ते रहो। ऐसा थोड़ी है। बोलते हैं नहीं, लक्ष्य रखना है, आसक्ति नहीं रखनी उसके साथ। लक्ष्य तो रखना है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं वो जाग जाएं, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। लक्ष्य नहीं होगा अगर, तो फिर कैसे हम उस शिद्दत से, उस गहराई से बात भी नहीं कर पाएंगे, प्रयास भी उतना गहरा नहीं होगा। लक्ष्य रखना है, मैं जाग जाऊं, मेरी आत्म जाग जाए, इतना करना है, उनकी आत्म जाग जाए ऐसे सुनाना है, कोशिश करनी है। पर आसक्ति नहीं रखनी कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो मैं बहुत ही परेशान हो जाऊंगी। आसक्ति नहीं रखनी किसी बात से भी, किसी भी बात से आसक्ति नहीं रखनी, उसमें फंस नहीं जाना है कि अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं मैं क्या हो जाएगा मेरे साथ। जैसे राज जी ने रखा है वैसे होगा, जैसा दिन, जिस कार्य को जिस दिन होना लिखा है वो उसी दिन होगा। सो तेती होए पहचान, और जिस आत्मा को धनी की जितनी पहचान होनी लिखी है उतनी ही होगी, उस तक अग्रसर होती जाएगी। बस वो साकुमार को मैसेज देने गए हैं ना, उसको जितनी होनी लिखी है उतनी होगी, इसलिए घबराना नहीं है। कितना प्यार भेज रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इतने दिन हो गए हैं वहां पे बैठे बैठे, तो घबरा मत जाना। जितना लिखा है, जिस समय लिखा है,
आप अपना प्रयास बस धैर्य से जारी रखना। ये हमारे लिए बता रहे हैं सुंदर साथ जी, अपने लिए भी चितवन में बैठे हैं, धैर्य रखना है, बहुत धैर्य से रोज बैठना है, एवरी डे। ये नहीं कि तू दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उठ जाऊं। पन्ना जी तो दिखाई देते हैं ना सुंदर साथ जी, उन्हीं को दिल में बसाना शुरू कर दीजिए। मूल मिलावे की तरहटी से सुगंधी आती है, चितवन में बैठ के तरहटी की सुगंधी आती है सुंदर साथ जी। उनके धाम हृदय में जो मूल मिलावा बनता जा रहा है उसकी सुगंधी आती है, उसकी चेतनता महसूस होती है। वो प्रेम और वो आनंद, पन्ना जी में ही ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। उस मूल मिलावे में पहुंचेंगे, इस मूल मिलावे से होके पहुंच जाएंगे सुंदर साथ जी। जितनी होनी लिखी उतनी होगी, पर प्रयास जारी रखिए। वहां सामने दिखते थे, ब्रज में दिखते थे, रास में दिखते थे, कभी नहीं घबराते थे हम। यहाँ कहते हैं बता तो दिया ओझल नहीं हुआ हूं, बता तो दिया मैं यही हूं, तरहटी में भी बैठा हूं, तेरे दिल में भी बैठा हूं, ब्रह्म वाणी के अंदर बैठा हूं, कितनी जगह होकर बैठा हूं, पर इन आंखों से तुझे दिखाई नहीं दे रहा सामने, तो वाणी से पहचानो। ये तारतम वाणी की महिमा है। इनके अंदर खोज लीजिए, बैठे हैं सुंदर साथ जी। कहीं नख नजर आएगा, कहीं श्रवण अंग नजर आएंगे, कहीं आगे होकर पिया सुन रहे होंगे, बोल के तो देखिए। उनके श्रवण अंग दिखाई देंगे कि कान आगे करके सुन रहे हैं, पर उत्तर भी दे देते हैं वो। वाणी खोल के देखिएगा, उत्तर सामने होगा आपके, पर उत्तर देते हैं। पिया बात तो कीजिए। दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, वो वाणी के रूप में कोई जीव नहीं लगा हुआ, शुद्ध स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप दिखाई दे रहे हैं वो। उनके नेत्र, उनकी पलकें सब दिखाई देती हैं, इसमें घबराइए नहीं। चितवन में बैठे रहिए, पन्ना जी का ध्यान कीजिए, ब्रह्मवाणी का बेस लेकर पन्ना जी का ध्यान कीजिए। देखिएगा कितना आनंद आने लग जाएगा। इसमें इतना आनंद है तो पिया आप साक्षात सामने आ गए तो कितना आनंद होगा। इसलिए घबराना नहीं है, यही ढाढ़स बंधा रहे हैं पिया जी। तुम सूर धीर पना किया, सो तुम जिन जानो किया हम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इतना बड़ा काम कर दिया मोमिनों ने, इनसे बड़ा तो नहीं कर सकता कोई भी। आज कोई भी सुंदर साथ जागने के लिए निकले हों, सेवा के लिए, किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी दिखने में, बड़ी से बड़ी, कहते एक मशीन होती है ना, तो मशीन में वो लगे होते हैं, मशीन में कहते वो लगे होते हैं ना, स्प्रिंग और पुर्जे लगे होते हैं। तो कोई छोटा स्प्रिंग होता है और कोई बड़े बड़े पुर्जे होते हैं। बड़ा पुर्जा कहे मैं तो सारा ही काम कर रहा हूँ इस मशीन में, एक स्प्रिंग उसका निकल जाए, निकलना भी नहीं, डिस्प्लेस हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मशीन काम करनी बंद कर देती है। तो छोटा सा स्प्रिंग, बड़े बड़े कल पुर्जे नहीं चल सकते उसके बिना। तो कोई भी सेवा चाहे स्प्रिंग जितनी क्यों ना हो, मशीन को, जागनी लीला को चलाने के लिए जरूरी है वो। इसलिए किसी भी सुंदर साथ की किसी भी सेवा को कभी छोटा समझने की गलती मत कर लीजिएगा कि मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूं, ये तो इतनी सी कर रहे हैं। उनके बिना भी जागनी लीला चलनी मुश्किल है सुंदर साथ जी। उनको भी बल दे रहे हैं तरहटी से, तभी वो कर रहे हैं। और हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। क्या पता उनके दिल में कितने भाव हैं,
क्या पता किन परिस्थितियों से लड़ लड़ के वो सेवा कर रहे हैं, हम नहीं जानते सुंदर साथ जी। इसलिए कभी किसी की सेवा को, सेवा के सुंदर साथ हृदय में होते हैं और शीश कमल पे उनका स्थान होता है, मुझे तो ये पता है। सेवा के हाथ जो होते हैं वो मेरे सिर पे हमेशा, आपके सेवा के हाथ मेरे शीश कमल पे रहें। आप सब शिरोधार्य शिरोमणि सुंदर साथ जी हैं। इसलिए कभी चाहे कोई फेस टू फेस जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं, छोटी से छोटी, यहाँ तक कि जिनकी सेवाओं का हमें पता ही नहीं लगता, वो आंखें बंद करें ना करें, उनके हृदय से सुंदर साथ के लिए प्रेम की वाइब्रेशन निकलने की सेवा ही होती रहती है। हमें पता भी नहीं लगता हमें कहाँ से ये तरंगें प्राप्त हो रही हैं। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की, उनको भी क्या कह रहे हैं, तुम सूर धीर पना किया, सो तुम जिन जानो किया हम। पर तुमने ये जो औरंगजेब को संदेश देने का वीरता पूर्ण कार्य किया, सूरधीरपना किया है, उससे अपने मन में ऐसा नहीं लेना कि हमने कर दिखाया है। ये हमें सिखा रहे हैं, ये 12 मोमिनों के अंदर तो आया ही नहीं था। ये सारी पाती बस शाबाशी को छोड़ के बाकी सारी पाती मेरे लिए लिखी है। शाबाशी लेने के लायक अभी हुए नहीं है हम सुंदर साथ जी। ये सारी पाती हर सुंदर साथ सोचे मेरे लिए लिखी है, शाबाशी के लायक भी कर देंगे वो। पर कहते हैं मन में कभी नहीं लेना, कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे हमें लगता है वो छोटी है बड़ी है ऐसे, और ये भी कभी नहीं सोचना कि इनके लिए कर रहे हैं। शुरू शुरू में ऐसा होता था, मुझे लगता था धनी की सेवा, धनी की सेवा ये है ही नहीं, ये तो अपनी सेवा हो रही है। मेरी आत्मा जाग जाए, मुझे कितना बल मिल रहा है सेवा से। ये पिया आपकी और सुंदर साथ की सेवा नहीं हो रही, मुझे समय ही नहीं मिल रहा इधर उधर कुछ भी सोचने का। कैसे भी हालात माया बनाती जा रही है, पर मुझे समय ही नहीं मिलता उसके बारे में सोचने का, उन हालातों के बारे में भी सोचने का समय नहीं मिलता। तो ये मेरी सेवा हो रही, एक विचार भी नहीं आता वैसा। हर समय विचारों की श्रृंखला जो होती है, विचारों का, थॉट्स का एरे होता है, एरे ऑफ थॉट्स, वो तेरी तरफ लगा रहता है इसके माध्यम से। तो ये मेरी सेवा है, खुद की सेवा हो रही है, ये किसी की। जब तक हम सोचेंगे सुंदर साथ की सेवा कर रही हूं मैं, पिया की सेवा कर रही हूं, धनी तेरे अंगों की सेवा कर रही हूं, तब तक अहंकार आएगा। जब अपने लिए कुछ किया जाता है तो अहंकार नहीं आता। अपने लिए पढ़ाई की है, अपने लिए सब करेंगे तो नहीं आता सुंदर साथ जी। अपनी सेवा कीजिए, क्योंकि मुझे फायदा मिलता है इससे। और हम तो कर भी नहीं रहे, वो भी पिया करवा रहे हैं, वो चाहते हैं मैं उनकी तरफ हम आकर्षित रहें, हम उनकी तरफ आकर्षण रहे, माया का आकर्षण ना पैदा हो पाए। कभी भी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी अपने मन में ऐसा ना लाएं कि हमने किया है, और कोई सुंदर साथ नहीं लाता होगा। जो थोड़ा बहुत कभी आया भी हो तो आज से जरूर मिट जाएगा, कि हम कर ही नहीं सकते, बल ही नहीं है सुंदर साथ जी। जाके धनिये पकड़े हाथ, ये हाथ नहीं है, ये बल है। हाथ पकड़ के बल ट्रांसफर कर देते हैं कि लो करो, वही कर पाते हैं। उमंग बनी रहती है अंदर, अजब गजब सी उमंग अंदर हिलोरे लेती रहती है, ये करना है ये करना है। खुद नहीं कर सकता ये जीव, तो बेचारा माया के काम नहीं कर पाता, फाइनाइट से सेवा कहाँ से कर पाएगा। तो जो करवाना है, जिस दिन करवाना है, जिस पल करवाना है, जिसकी जब जागनी लिखी है, जो होना है सब पिया के हाथ में है। ये बता रहे हैं घबराना नहीं बिल्कुल भी। ए हक्के शोभा दई तुमको, कर वो खुद रहे हैं, शोभा तुमको दे रहे हैं। सेवा स्वयं पिया कर रहे हैं और मेरी कर रहे हैं। एक और नया मोड़ लाए हैं धनी की, मैं अपनी सेवा नहीं कर रही,
पिया मेरी सेवा कर रहे हैं, वहां भी धनी हमें रिझाते हैं और देखने में ऐसे लगता है हम धनी को रिझा रही हैं। वहां भी अहंकार आ गया, वो अहंकार नहीं, वो तो पिया ने अंदर डाला था कि इश्क मेरा बड़ा। यहां सेवा बड़ी ना लेके बैठ जाएं सुंदर साथ जी कहीं। तो आज तो ये भी समझ में आ गया कि मैं अपनी सेवा भी नहीं कर रही, पिया मेरी सेवा कर रहे हैं, पिया रिझा रहे हैं, हमें इस तरफ एंगेज कर रहे हैं। सेवा में एंगेज्ड हो जाओगे, बड़े सुखी रहोगे। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सुंदर साथ जी। पहले ऐसा था कि समय ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। दिस वॉज माई फर्स्ट रिस्पॉन्स कि दिन में 1 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है, इतने काम होते हैं, बिजनेस है, ये है, बच्चे हैं, ऐसा ऐसा, 1 घंटा निकालना वेरी डिफिकल्ट। और वो सच में डिफिकल्ट हुआ करता था। फिर कब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 24 किए उन्होंने, पता ही नहीं लगा। बड़े झिझकते झिझकते 1 घंटा भी लिया था। और 24 घंटे ऐसा नहीं है, यही होता रहता है। दिल में पिया चलने चाहिए और ये सेवा कर पाती है। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, 24 घंटे चितवन में बैठ नहीं सकते बैठे हुए। 24 घंटे वाणी मंथन सामने से फिजिकली नहीं कर सकते, अंदर चल सकता है। और कोई सेवा हो ना, उसमें ऐसा ऐसा पिया जी उस सेवा के उसमें घेरे में ले लेते हैं ना, उसके बाद समय ही नहीं मिलता कि माया के बारे में या किसके बारे में कब सोचना है, टाइम ही नहीं है। बांध लिया पिया ने, सेवा की कड़ी से बांध लिया अपने साथ। बहुत सुंदर एहसास होता है ये। पर वो भी मैं नहीं कर रही और ना अपने लिए कर रही हूँ, धनी कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ा है, वो कर रहे हैं। ए हक्के शोभा दई तुमको, ए होए ना बिना हुक्म। बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन सुंदर साथ को पिया जी ने चुना है इस सेवा के लिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सभी सुंदर साथ, जो झोंक रहे हैं स्वयं को, दिल दे दिया है पिया जी को, तब सेवा हो पाती है। हाथ पकड़ लिया है पिया ने और पिया का हुक्म हुआ है, तब सेवा हो रही है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं वो सभी सुंदर साथ जो सेवा में लगे हुए हैं। कोई सेवा छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। एक लाइक भी प्रेस कर दिया, आपको नहीं पता कितना उत्साह बढ़ा दिया आपने सुंदर साथ जी का। सेवा वालों का उत्साह बढ़ाना कितनी बड़ी सेवा है, आप नहीं जानते। उसको देख के कई बार सुंदर साथ जी कहते हैं आज ये वाले सुंदर साथ लाइक करके गए हैं दीदी, बड़ा अच्छा लगा। वो कितनी पोस्ट्स बन रही हैं, उसके बाद उनको डाला जा रहा है, पूरा दिन लगे हैं सुंदर साथ। आपने एक बटन प्रेस किया, एक सेंटेंस कभी लिख दिया, उनको कितनी खुशी हो गई, उमंग और दुगनी कर दी आपने। पिया आए थे आपके रूप में उनका हौसला बढ़ाने के लिए। सबका हौसला बढ़ाइए, सबको अप्रिशिएट कीजिए सुंदर साथ जी। अपने बच्चों को कितना अप्रिशिएट करते हैं हम, ताकि वो आगे बढ़े। तो सुंदर साथ को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? मेरे धनी के अंगों को, वो भी आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। तुमने ये जो कहते इतना बड़ा वीरतापूर्ण कार्य किया, कहीं सोच ना लेना कि हमने कर दिखाया। ये तो धाम धनी ने तुम्हें शोभा दी है। उनके आदेश के बिना ये कार्य कभी भी नहीं हो सकता था। और यहाँ तो ताकत ही नहीं है किसी में, ये जीव भी आपके उन्होंने ही खड़े किए हैं, इस लायक बनाए हैं कि औरंगजेब के दरबार में जाके खड़े हो जाएं। और यहाँ भी सुंदर साथ जी पिया ही बल देते हैं। और सच सच मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी कि विवाद करने में इतना बल नहीं लगता। आप कभी देखिएगा, यदि पहले कुछ ऐसा लिखते थे या बोलते थे, कभी बोला हो, मैंने बोला कभी नहीं, लिखा कभी नहीं, पर दिल में सोचा था, उसमें भी बहुत, उसमें भी कहते हैं ना 90% कर्मास तो अंदर से ही होते हैं। मुझे भी लगता था ये लिखना चाहिए, बट लिखा नहीं था कभी। बस तो बस
कर्मा में नहीं आया था, बाहर एक्शन में नहीं आया था, थॉट्स में तो हो गया था। वो भी गुनाह होता है, बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो मैंने भी ये देखा है, वो करने में बल नहीं लगता, वो ऑटोमेटिक जीव का स्वभाव है। अरे कर दो फटाफट, विवाद करो, कटुता लिख दो फटाफट, जीव का स्वभाव ऑटोमेटिक बड़ी सरलता से हो जाता है, उसमें बल नहीं लगता। वो तो बल्कि बड़ा इजी महसूस करता है, बहुत सरल काम होता है ये। किसी की बुराई कर देना कितना इजी है, विवाद कर देना, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, अरे वाह हम सही साबित हुए, मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ती, इसमें बल नहीं लगता। बल किसको लगा? जिसने धैर्य रख लिया, धैर्य में बल लगता है, और वो बल पिया देते हैं। विवाद में तो लगता ही नहीं है, तो पिया से क्या मिला है? विवाद में कोई बल नहीं लगता सुंदर साज, प्रेम संवाद में बल लगता है, तो वो बल पिया देते हैं। मीठा बोलने में बल लगता है, क्योंकि ये जीव बेचारा अभ्यस्त नहीं है ना मिठास का, तो उसको बल लगता है। ये जीव के पुराने संस्कार जो है ना, लाखों जन्मों के, कटुता में बहुत एक्सपीरियंस है, ये विकारों में बहुत एक्सपीरियंस है, उसको नहीं बल लगता ये सब करने में। जब विकार दूर भगाने होते हैं तो बल लगता है, धैर्य में बल लगता है, चुप रह जाने में बल लगता है। कोई कुछ भी कह रहा है, चुप रहने में बल लगता है, बोलने में नहीं लगता, बोल दिया खत्म। धर्म के लक्षणों को अपनाने में बल लगता है, सुहागनियों के लक्षण अपने अंदर समाने में बल लगता है। तो ये बल पिया देते हैं, अपने पास है ही नहीं, जीव के पास है ही नहीं, बेचारा इतने जन्मों से बैठा, इसके पास नहीं है, वो धनी देते हैं। और सेवा में यदि लगें तो ये बल बड़ी आसानी से प्राप्त होता चला जाता है। ये सेवा का फल, ये बल होता है सुंदर साज। सेवा में लगाते भी वही हैं, और फिर और बल में बढ़ोतरी करते जाते हैं। जीव इतना धैर्यशाली हो जाता है कि विचारों में भी नहीं आता कि इन्होंने गलत किया या ऐसे कर दें इनके साथ, विचारों में से भी खत्म हो जाता है वो। तो वहां से खत्म होना, जड़ मूल से खत्म होने विकार बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर से तो कर दिए खत्म, अंदर मूल बैठा हुआ है अभी भी, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे। जड़ से खत्म होंगे ये सुंदर साज जी, और ये बल पिया देते हैं। इसमें सेवा सहाई होती है, सारा दिन लगाए रखती है, जीव को एंगेज्ड किए रखती है। उसके पास समय ही नहीं होता विचार उत्पन्न करने का, क्योंकि जिसमें लगे रहेंगे विचार भी तो उसी के उत्पन्न होंगे ना। विचार भी सेवा से रिलेटेड, पिया से रिलेटेड, सुंदर साज से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, बीतक से रिलेटेड, यही विचार प्रेम से रिलेटेड, आनंद से रिलेटेड, जुड़ाव से रिलेटेड, एक दिली से रिलेटेड। कैसे जुड़ जाएं हम सब, क्या किया जाए, क्या बनाया जाए कि मेरे सुंदर साथ के दिल जुड़ जाएं किसी तरह, वही विचार आते रहते हैं। दिस इज मैजिक ऑफ सेवा। और ये पिया करते हैं, खुद नहीं कर सकता, जीव के पास है ही नहीं। कहते एक काम बहुत बड़ा हुआ, 12 सुंदर साज जी ने, और 12 ही क्यों, आसपास के जो सुंदर साज जी उनके हैं, जिन्होंने दिल में ले, ये 12 सुंदर साज जी को नहीं लिखा है उन्होंने, शुरू में ही क्लियर कर दिया था। जिन्होंने सोचा भी कि मैं जाऊं, मैं करूं। कई बार माया की परिस्थितियां घर में ऐसी होती हैं कि बिल्कुल बंधे पड़े हो आप, ऊपर से कर नहीं पा रहे। मैं समझ पा रही हूं सुंदर साज जी आपके भावों को, आप करना चाहते हो, कई बार नहीं कर पाते, मैंने जिया है उसको। कई बार ऐसे कारण इस माया के होते हैं कि नहीं निकल पाते, पर विचारों में है। ये मैजिक होता है, विचारों का जादू होता है, ये अंदर है, मैं करूं।
इच्छा प्रबल है, वो पूरी जरूर होगी। किसी ना किसी दिन आएगा वो दिन, वो इच्छा जरूर पूरी होगी। राज्य अधूरी नहीं छोड़ेंगे उसको। अंदर सेवा की इच्छा है, तेरे दीदार की इच्छा है, सुंदर साथ को प्रेम लुटाने की, प्रेम बटोरने की इच्छा है। ये इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कई बार ऐसा होता है हम नहीं कर पाते, पर विचारों में कर लेते हैं। कर लीजिए सुंदर साथ जी, विचारों में कर लीजिए, वाइब्रेशंस भेजिए, उनसे कर लीजिए। हर कोई कर सकता है। कहते एक काम बहुत बड़ा हुआ तुम्हारे द्वारा, ये जो कार्य हुआ है, तो जो सुंदर साथ जी के विचारों में भी आया होगा, हाय मैं भी जाता, मैं भी जाती, इन 12 मोमिनों के साथ मैं भी जाती धनी, मेरी बहुत इच्छा है। शायद बताया भी ना हो उन्होंने, प्राणनाथ जी को दिल ही दिल में इच्छा इतनी प्रबल हो कि मैं भी जाता, उनसे कुछ छुपा नहीं है, ये पाती उनके लिए भी है। और आज भी जिन सुंदर साथ के हृदय में इच्छा भी है कि मैं भी करूं पिया, मैं मेरे से भी ये सेवा लीजिए, कोई भी सेवा दीजिए पिया, लीजिए। चाहे नहीं कर पा रहे हैं पर दिल में इच्छा है, अजू भास्या ना तुम्हारे मन। कहते तुम्हारे द्वारा ये जो कार्य हुआ है, इसकी गरिमा बहुत अधिक है। अभी तुम्हारे मन को पता नहीं है, अभी भान नहीं है, भास नहीं है, आभास नहीं है। अजू भास्या ना तुम्हारे मन, तुम्हारे मन को आभास नहीं। अभी तुम वहीं बैठे हो, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया है ये। औरंगजेब को पूरी तरह से कुछ हो भी नहीं पाया है, जागनी नहीं हुई है उनकी, पर जाकर कितना बड़ा कार्य तुमने कर दिया, बीतक का इतिहास लिख दिया। तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा काम कर दिया। कल को तुम्हारी रहनी को देखकर कितना सुंदर साथ खड़ा होगा, तुम्हें पता नहीं है। अजू भाष्य आना तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है। उधर कहते हैं अहंकार ना ले लेना, पहले ये बोलते हैं, पहले बोलते हैं अहंकार ना ले लेना, और फिर बोलते हैं ये काम छोटा नहीं था, तुमको हल्का लग रहा है, ये बात बड़ी मोमिन। पहले आगाह करते हैं, फिर प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी ना, मेरा रिजल्ट आने वाला होता था, मेरे पापा जाते थे रिजल्ट लेने के लिए, शॉप्स पे आता था तब यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का रिजल्ट, तो वो शॉप पे जाते थे, मेरा रोल नंबर ढूंढते थे, और अच्छा रिजल्ट आया होता था, घर आके पहले बोलते थे, पहले रिजल्ट नहीं बताते थे। मैं पूछती थी पापा क्या आया है, तो वो रिजल्ट नहीं बताते थे, पहले बोलते थे बिल्कुल अहंकार नहीं करना, ये नहीं सोचना कि तुमने किया है, सब परमात्मा की मेहर से हुआ है, उसके बाद रिजल्ट बताते थे। और फिर सुंदर साथ जी, मुझे वैसी बातें याद आती हैं, वो सुंदर साथ नहीं है, पर धर्म के सारे लक्षण मैंने देखे हैं उनके अंदर। और मम्मी पापा दोनों बहुत प्यार करते थे, पर हमेशा यही कहते थे जो हुआ उसके करने से हुआ। और मेरे भाई का रिजल्ट लेने जाते थे, जब वो छोटा था बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, बड़ा हुआ फिर भी बहुत अच्छी, बीच में 1-2 साल ऐसे थे तो उसको आते ही पहले बोलते थे अभी रिजल्ट आया भी नहीं बेटा, घबराना नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी परमात्मा ने तुम्हारे जीवन के लिए लिखा, आज तो रिजल्ट का दिन है, घबराना नहीं कभी भी। तो कैसे माँ बाप भी कैसे टैकल कर सकते हैं। यहाँ श्री जी कितना प्रेम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं पहले देखिए चौपाई क्या लिखी पहले, कि ये तुमने नहीं किया है, अपने मन में ले भी मत लेना, हक ने शोभा आपको दी है, उनके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले ये बोल रहे हैं अहंकार नहीं करना, फिर क्या बोल रहे हैं ये काम कोई छोटा नहीं था, तुमको हल्का लग रहा होगा, ये बहुत भारी सेवा, बहुत भारी काम तुमने कर दिया, इसकी गरिमा बड़ी बाकी है। हमें स्टाइल सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, प्रेम भी करना है तो पहले प्रबोध फिर प्रेम कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में इसकी बहुत अधिक महत्ता है। चाहे जागनी हुई या नहीं हुई,
तुम तो रहनी में खरे उतर गए, तुम तो अपनी कसौटियों में पूरे निकल गए। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर। ये पाती हमें जीना सिखा के जाएगी, और इस बार भी ना सीखा अगर तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने खुद 20 बार भी तक सुनी है, मुझे यही लगता रहा ये पाती मोमिनों को लिखी है। 3rd पर्सन कथा है, ये कहानी है, ये उनको लिखी, उनके लिए लिखी, उन्होंने बोली, हम तो पढ़ रहे हैं बस, हमारे लिए लिखी है। तेरी और मेरी बात है इसमें। मुझे आज पत्र आया है, मैं पढ़ रही हूं उसको, और ये पत्र उद्धव नहीं लेकर आए हैं, ये पत्र लाल दास जी लेकर आए हैं, जो खुद बता देते हैं कि पाल पोली है। हमारे हृदय की पाल भी पोली हो जाए। सुंदर साथ जी बड़ी कठोर हुई पड़ी है। जिसमें सुंदर साथ के लिए प्रेम ना हो वो पाल बहुत कठोर है। हृदय की पाल को पोली करना है हमने। जिसमें हम कहते हैं कि धनी बसते हैं, उसमें सुंदर साथ ना बसता हो, ऐसा धनी अकेले नहीं बसते कभी। धनी के हृदय को अलग थोड़ी कर दोगे उनसे। मेरे पिया हार्टलेस थोड़ी बैठे हैं, उनके दिल से तो सब चलता है, दिल लेके अंदर बैठे हैं, और उनके दिल के अंग मेरे धनी का तन सुंदर साथ हैं, उनके दिल के अंग सुंदर साथ हैं। तो इसका मतलब वो भी तो अंदर ही बैठे हैं। कैसी कटुता जो मेरे अंदर समाये हों। कितना प्रेम निकलना चाहिए। आइए लाल दास जी की तरह ठोक के बताएं, पिया मेरे हृदय की पाल भी पोली है, उसमें आप विराजें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक के लिए, कृपया त्रुटियों के लिए हमेशा की तरह आप मुझे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। मैंने कभी भी तक नहीं पढ़ी है सुंदर साथ जी, पहली बार आपके साथ साथ ही पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।